क्यों मीडिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्यों बिहार के जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या बिहार की जनता ये नहीं जानती है कि प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता और उनकी पार्टी ने क्या अपराध और क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा इस प्रदेश में दिया? हमारे पहले के मंत्री जी का फाइल मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग का मंगाया था। अब पता नहीं तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता किस उनका मुंह कान है कि नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं नहीं बोलते। कहता है कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज करने चली। तो प्रतिपक्ष के नेता कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। देखिए, बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है और इसी बीच खबरें ये निकलकर सामने आ रही है, जहां मोटेशन के नाम पर, अनेक प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर पैसा उगाही का बिहार में खेल जारी है। इसको लेकर बिहार सरकार के राज्य एवं भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल और वर्तमान में बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान सामने निकल के आया है, जहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा है। और ऐसे में जिस तरीके से हमने उनसे सवाल पूछा, इसको देखते उन्होंने यह साफ कहा कि जब मैं बिहार में आज से 3-4 महीना पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मंत्री बना, तब मैं स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो मीडिया से कहा कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, क्योंकि जब बिहार सरकार भ्रष्टाचार करेगी तो कभी भी जनता को न्याय या फिर उनको सरकार की सुविधा नहीं मिलती है। और मैंने यह भी कहा, हमारे पहले के मंत्री जी का फाइल मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग का फाइल मंगाया था। अब पता नहीं तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष के नेता, उनका मुंह कान है कि नहीं, ऐसे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। कोई कहता है 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली, तो प्रतिपक्ष नेता कहां जा रहे हैं पता नहीं। कभी अपने आप को झांकना चाहिए इंसान को, किसी भी इंसान को देखा जाए तो कुछ बोलने से पहले अपना अतीत देखना चाहिए और अपने ऊपर झांकने की आवश्यकता है। क्यों मीडिया को बेवकूफ बना रहे हैं तेजस्वी जी? क्यों बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या बिहार की जनता यह नहीं जानती है कि प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता और उनकी पार्टी के अपराध, क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा इस प्रदेश में दिया गया है? बड़ा शर्म लगता है कि राजनीति में इतना नैतिक पतन हो जाता है। देखिए, राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने जमकर तेजस्वी यादव को निशाना साधा है पैसा उगाही के खेल के सवाल पर। तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं, भ्रष्टाचार जिस तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को देखते हुए भूमि संरक्षण में हो रहा है, उसको लेकर वो सुने आप लोग। बिहार के अध्यक्ष नहीं लेते हैं कि कौन किसके हिस्सा है कि नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व लेती है। केंद्रीय नेतृत्व का ये वहाँ से आपको जानकारी, आपके अगर मीडिया के लोग दिल्ली में होंगे तो वहाँ से ये जानकारी मिलेगा। हमारे लिए तो सभी नेता समान हैं, सभी को हम इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं। अब मेरे मिलने का आप थोड़े हिसाब किताब लीजिएगा कि हम इससे नहीं किन से मिले कि नहीं मिले, ये हिसाब किताब आपको हम कैसे देंगे। सर, बिहार में जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, लगातार कई तरह की कंप्लेनें आ रही है, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। पैसा मांगा जा रहा है लोकेशन के नाम पर, अनेकों कामों को देखते हुए। देखिए, पहले जब आपने क्वेश्चन का शुरुआत किया तो उस समय क्वेश्चन आपका बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद फिर मोर करके आपने टीआरपी बढ़ाने का प्रयास किया। जब मैं बिहार में आज से 3-4 महीना पहले राजस्व विभाग का मंत्री बना, तो मैंने स्पष्ट तौर पर मीडिया को कहा कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार और मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे तो कभी भी जनता को न्याय या उसकी सरकार की सुविधा नहीं मिल सकती है। और मैंने ये भी कहा कि हमारे पहले के मंत्री जी का फाइल मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग का मंगाया था। अब पता नहीं तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता किस उनका मुंह कान है कि नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। वो कहता है कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज करने चली। तो प्रतिपक्ष के नेता कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। कभी अपने आप को झांकना चाहिए इंसान को। किसी भी इंसान को कुछ बोलने के पहले अपना अतीत देखना चाहिए और अपने ऊपर झांकने की आवश्यकता है। क्यों मीडिया को बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों बिहार के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या बिहार की जनता ये नहीं जानती है कि प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता और उनकी पार्टी ने क्या अपराध और क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा इस प्रदेश में दिया है? बड़ा शर्म लगता है कि राजनीति में लोगों का इतना नैतिक पतन हो जाता है। सर, जमीन सर्वे का